हाय गाइस। तो आज की मूवी है द एडम्स प्रोजेक्ट जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से स्पेस में ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इस स्पेसशिप का कोई पीछा कर रहा था। पहले वाले स्पेसशिप में जो इंसान बैठा है दरअसल इसका नाम एडम है, जो अपनी बॉस माया से बचकर भाग रहा होता है। माया एडम से कहती है कि रुक जाओ, लेकिन एडम उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी स्पेसशिप की स्पीड और तेज कर देता है। फिर वो एक पल्स मशीन एक्टिवेट कर देता है। इसी बीच माया उसके प्लेन पर बार बार अटैक कर रही होती है, जिससे एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाता है और एडम गोलियों से बचते हुए उसमें चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ईयर 2050 है, जहाँ लोगों ने टाइम ट्रैवल करना सीख लिया है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है 2022 में, जहां हमें एडम का चाइल्डहुड दिखाया जाता है और यहाँ भी वो किसी से बचकर भाग रहा होता है। यहाँ दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं, वो उसे पीटने लगते हैं। एडम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत मारते हैं, जिससे एडम को काफी चोट लग जाती है। बाद में उसकी माँ एली स्कूल आती है। एडम की हालत देखकर वो प्रिंसिपल के पास जाती है, लेकिन यहाँ तो प्रिंसिपल एडम की ही गलती निकाल देता है। वो उसकी माँ से कहता है कि आए दिन एडम किसी न किसी से लड़ाई करता रहता है, इसीलिए अब उसको सस्पेंड किया जा रहा है। और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। एडम अपनी माँ से कहता है कि अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे समझने की कोशिश करते। उसकी माँ कहती है कि मैं भी तुम्हारी चिंता करती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही सस्पेंड होते रहोगे तो कैसे चलेगा। अब रात को एडम अपनी बॉल से खेल रहा होता है और उसकी माँ कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही हूँ। यहाँ रिवील होता है कि एडम के फादर 1 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मर गए थे और अब एली सब कुछ भूल कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। ये भी पता चलता है कि एडम के फादर का नाम मार्क था। एडम की माँ थोड़ी परेशान होती है, तो एडम उनसे कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप चले जाओ। और तभी उसकी माँ को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और वो गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एडम वीडियो गेम खेलने लगता है और इन्जॉय कर रहा होता है। उसका डॉग भी उसके साथ ही बैठा होता है। तभी अचानक लाइट्स चली जाती हैं और उसका डॉग बाहर भाग जाता है। एडम भी डॉग के पीछे पीछे बाहर जाता है। वो टॉर्च लेके आगे बढ़ता है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ अपना बैट भी ले लेता है। आगे बढ़ते हुए वो कुछ जल चुके पेड़ों को देखता है, जिनके पार्ट्स टूट टूट कर नीचे गिर रहे होते हैं। अभी एडम को वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो घबरा जाता है। फिर वो और उसका डॉग घर की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ आकर उन्हें स्टोर रूम से किसी की आवाज़ आती है और उसका डॉग अंदर चला जाता है। एडम भी देखने के लिए अंदर जाता है और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें 2050 वाला एडम वहाँ मिलता है। छोटा एडम काफ़ी डर जाता है और उससे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बड़ा एडम उसकी एज पूछता है। छोटा एडम कहता है 12 साल। बड़ा एडम थोड़ा इमोशनल हो जाता है। छोटा एडम पूछता है तुम कोई पायलट हो, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है। बड़ा एडम इंजर्ड होता है और एली के बारे में पूछता है। छोटा एडम कहता है कि वो तो डिनर पर गई है अपने फ्रेंड के साथ। बड़ा एडम कहता है कि उसका फ्रेंड अच्छा इंसान नहीं है। छोटा एडम देखता है कि बड़े एडम के साथ उसका डॉग भी काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था। बड़ा एडम घर के अंदर चला जाता है और छोटा एडम भी उसके पीछे पीछे जाता है। बड़ा एडम फ्रिज से खाना निकालता है। तभी छोटा एडम उसका बैग चेक करने लगता है, जिसमें बड़े एडम के वेपन्स रखे होते हैं। बड़ा एडम उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। बड़ा एडम कहता है कि वो सिर्फ अपने जख्म साफ करेगा और यहाँ से चला जाएगा। फिर वो अपनी चोट देखता है और उसे पता चलता है कि उसे तो गोली लगी है। उसकी वजह से उसे काफी ब्लीडिंग हो रही थी। बड़ा एडम अपनी चोट पे दवा लगा रहा होता है और छोटा एडम उसे बार बार क्वेश्चन कर रहा होता है, जिससे बड़ा एडम इरिटेट हो जाता है। जब दोनों बाहर आते हैं तो बड़ा एडम छोटे एडम का नाम लेके बुलाता है। छोटा एडम काफी हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। बड़ा एडम कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जब तुम पैदा हुए थे जब से लेकर अब तक। यह सुनकर छोटा एडम काफी शॉक हो जाता है। छोटा एडम कहता है कि मैं 7 साल का था जब मुझे चोट लगी थी। और बड़ा एडम कहता है हाँ मुझे वो भी पता है। छोटा एडम उसे कहता है कि हमारी चोट भी एक जैसी है और तुम्हें इस घर के बारे में भी सब पता है। और दोनों के पास एक ही वॉच होती है जो उन्हें उनके फादर ने दी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक ही इंसान हैं। यंगर एडम समझ जाता है कि बड़ा एडम टाइम ट्रैवलिंग करके यहाँ आया है। वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और छोटा एडम उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो।
एल्डर एडम कहता है मैं रेस्क्यू मिशन के लिए आया हूँ लेकिन मुझे 2018 में जाना था, मैं गलती से 2022 में आ गया हूँ। लेकिन वो अपने मिशन के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। फिर बड़ा एडम अपनी शिप स्टार्ट करने लग जाता है। वो छोटे एडम से कहता है कि हम दोनों का डीएनए सेम है लेकिन मैं इंजर्ड हूँ और शिप सिर्फ हेल्दी डीएनए से ही स्टार्ट होती है। प्लेन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए तुम बटन दबा के इसे स्टार्ट करो। छोटा एडम वही करता है और शिप स्टार्ट हो जाती है। फिर एक डिवाइस आता है, ये दोनों उसमें बैठकर ऊपर चले जाते हैं। एल्डर एडम शिप को ऑटो स्कैन मोड में डाल देता है जिससे पता चलता है कि शिप 50% डैमेज हो चुकी है। फिर वो शिप का ऑटो रिपेयर मोड ऑन कर देता है और यंगर एडम से कहता है कि सुबह तक ये शिप ठीक हो जाएगी। जब वो जा रहे होते हैं तो छोटा एडम कहता है कि ये सब तो उसके चाइल्डहुड में ही हो गया। एल्डर एडम कहता है कि मैं टाइम ट्रैवल पर बहुत मूवीज़ देख चुका हूँ लेकिन जो अब फील कर रहा हूँ वो उस सब से बहुत अलग है। जब मैं अपने टाइम में वापस जाऊँगा तो ये मेमोरीज रहेंगी लेकिन बहुत ब्लरी सी। छोटा एडम सोचता है कि उसका फ्यूचर चेंज हो रहा है लेकिन एल्डर एडम मुस्कुरा के कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर दोनों स्टोर रूम में रेस्ट करने जाते हैं। छोटा एडम उसे देख के खुश होता है और वहाँ से निकल जाता है। एल्डर एडम अपनी वाइफ लॉरा की फ़ोटो देखता है और उसे याद कर रहा होता है। तब तक एली भी घर पर लौट आती है और देखती है कि एडम अभी भी जाग रहा था। एली कहती है कि मेरा डिनर काफी अच्छा रहा। तभी दरवाजे पर एली का फ्रेंड स्कार्फ देने आता है जो उसकी गाड़ी में छूट गया था। तभी वहाँ एडम भी आ जाता है। वो एली के फ्रेंड का मजाक उड़ाने लगता है। एली किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है पर एली का फ्रेंड काफ़ी इंसल्टेड फील करता है और वहाँ से चला जाता है। इस बात पर एली को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एल्डर एडम स्टोर रूम से ये सब देख रहा होता है। वो भी उदास हो जाता है। अगले दिन एली कुछ बिल्स देख रही होती है और कहती है एडम मैं आज काफ़ी बिजी हूँ, मुझे काफ़ी काम है। एडम कल के अपने बिहेवियर के लिए उससे सॉरी कहता है। इसके बाद एली अपने काम के लिए निकल जाती है और यहाँ अब स्टोर रूम में एली और मार्क की एक फोटो दिखाई जाती है। एल्डर एडम अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और छोटा एडम वहाँ आ जाता है। वो एल्डर एडम की बॉडी को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और तारीफ करने लगता है। एल्डर एडम कहता है ज़्यादा मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो और इसके बाद वो मेडिसिन लेने चला जाता है। छोटा एडम उसे कहता है कि कम से कम अपने कपड़े तो बदल लो और फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं मार्क के कपड़ों को ढूंढने। छोटा एडम कहता है मम्मी ने अब तक पापा के कपड़े संभाल कर रखे हैं। वो मार्क की जैकेट ले लेता है और छोटा एडम कहता है कि मुझे पापा की बहुत याद आती है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। छोटा एडम एल्डर एडम से पूछता है तुम 2018 के बजाय 2022 में कैसे आ गए। एल्डर एडम कहता है कि मैं काफ़ी इंजर्ड था, मैंने जल्दी जल्दी में कोऑर्डिनेट्स डाले थे, इसीलिए शायद गलती हो गई होगी। फिर वो मेडिकल स्टोर के अंदर जाता है और छोटे एडम से पैसे लेकर मेडिसिन खरीदता है। तभी दो लड़के आते हैं और छोटे एडम को पीटने लगते हैं। एल्डर एडम बाहर आता है और छोटे एडम को एक साइड ले जाता है। वो उसे कहता है कि तुम भी इन्हें मार सकते हो, बस थोड़ी हिम्मत करो। छोटा एडम हिम्मत से आगे बढ़ता है क्योंकि एल्डर एडम ने कहा होता है कि वो उसके साथ लड़ेगा। एक लड़का छोटे एडम को पकड़ लेता है और मारने लगता है। एल्डर एडम ये सब दूर से देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं करता। वो लड़के छोटे एडम को काफी मारते हैं जिसके बाद वो दुखी होकर वहां से भाग जाता है। तभी एल्डर एडम उन लड़कों को सबक सिखाता है। वो कहता है कि अगर एडम को दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। वो लड़का डर जाता है और कहता है कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा। एल्डर एडम वहां से चला जाता है। घर आके वो छोटे एडम को नहीं ढूंढ पाता क्योंकि वो तो स्टोर रूम में छुप जाता है। छोटा एडम वहां वेपन्स देख रहा होता है जहां उसे एक ड्रोन मिलता है लेकिन एल्डर एडम कहता है कि दरवाजा खोलो। छोटा एडम कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुम बस कोने में खड़े होकर मुझे पिटते हुए देख रहे थे। एल्डर एडम कहता है कि तुम्हें अगर मेरे जैसा बनना है तो उसके लिए मार खाना जरूरी है। वो सॉरी कहता है और लॉरा की फोटो दिखाता है। छोटा एडम पूछता है ये कौन है। एल्डर एडम कहता है कि ये मेरी वाइफ थी बट अब नहीं रही। फिर वो उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि एली एक बार में बैठी होती है और बार ओनर से बात कर रही होती है। वो कहती है बच्चे छोटे ही अच्छे होते हैं लेकिन बड़े होकर काफी तंग करने लगते हैं, मुझे लगता है कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। एल्डर एडम पास ही में बैठा होता है और वो ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, लड़के ऐसे ही होते हैं, पर आपका बेटा
जरूर आपसे बहुत प्यार करता है। एली ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगी। वो अपने हस्बैंड मार्क को याद करके इमोशनल हो जाती है। एल्डर एडम उसे कहता है कि आपको ये सब अपने बेटे को भी बताना चाहिए कि आप उसकी वजह से कितनी परेशान रहती हो, वो जरूर आपकी बात समझेगा। एली ये सुनकर हैरान हो जाती है कि एक स्ट्रेंजर को उसके बेटे के बारे में इतना कैसे पता है। इसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है। एली कंफ्यूज्ड हो जाती है और बार के बाहर उसे देखने जाती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ माया का स्पेसशिप दिखाया जाता है जो प्रेजेंट टाइम में होता है। माया अपने कंपेनियन के साथ होती है। वो कहती है कि एडम को ढूंढो। फिर हमें दोनों एडम दिखाए जाते हैं। छोटा एडम एल्डर एडम से लॉरा के बारे में पूछता है। एल्डर एडम कहता है कि लॉरा एक बार गलती से मेरी क्लास में आ गई थी। फिर हम दोनों मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो एक वॉर पायलट थी और काफी अच्छी इंसान भी थी। बाद में मुझे पता चला कि वो 2018 में एक मिशन के लिए गई थी, इसीलिए मैं भी 2018 में उसे ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन गलती से 2022 में आ गया। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि वो 2018 में क्यों गई थी। शायद माया मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी छोटा एडम कहता है कि माया तो मेरे पापा की पार्टनर का नाम है। एल्डर एडम कहता है कि हाँ, मैं उसी माया की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बहुत बुरी औरत है। मैंने अपने डैड की स्टडीज से टाइम ट्रैवलिंग करना सीख लिया है, पर मेरे डैड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट का नाम बताता है। उसके प्रोजेक्ट का नाम था द एडम्स प्रोजेक्ट। यंगर एडम फिर लॉरा के बारे में पूछता है। एडम कहता है कि शायद माया ने उसे 2018 में ही खत्म कर दिया था। ये सुन के उनका डॉग भौंकने लगता है और एडम उससे हैरान हो जाता है। वो यंगर एडम को उसके पीछे जाने को कहता है। वो उसके सामने कुछ बॉम्ब फेंकता है जिससे इनविजिबल होकर आ रहे रोबोट्स विजिबल हो जाते हैं। वो बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते हैं। इसके बाद 2 और रोबोट्स आ जाते हैं और एडम को मारने लगते हैं, पर एडम बाहर आ जाता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो कई रोबोट्स को खत्म कर देता है, फिर अपना हथियार लेकर लहराते हुए वेव्स निकालता है, जिससे बाकी के रोबोट्स भी मर जाते हैं। इसके बाद हमें माया का प्लेन दिखाया जाता है और उसका साथी नीचे आता है। एडम उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना इस बार मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। यहाँ माया एडम से 2050 में वापस लौटने को बोलती है, लेकिन एडम मना कर देता है। एडम के मना करने पर माया उससे गन दिखाती है और एडम अपना हथियार नीचे रख देता है। माया का साथी एडम को खत्म करने वाला ही था कि इस बीच माया के शिप पर अटैक होता है, जो कि लॉरा ने किया होता है। वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही थी। वो एक एक करके रोबोट्स को खत्म कर रही होती है। एडम लॉरा को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो हैरान होता है कि क्योंकि वो अभी भी जिंदा थी। वो लॉरा के साथ मिलकर रोबोट्स को खत्म करने लगता है और लॉरा कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। वो मिलकर सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। अब ये दोनों काफी खुश होते हैं और यंगर एडम उन्हें देख रहा होता है। वो नोटिस करते हैं कि माया का शिप गायब हो गया है। इसके बाद वो लॉरा की कार में बैठकर जा रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। लॉरा कहती है कि वो 2018 में जाकर छिप गई थी और किसी तरह जिंदा बच गई थी। इसके बाद वो यंगर एडम से भी मिलती है, लेकिन तभी यंगर एडम पीछे देखता है कि माया का शिप उन पर ऊपर से अटैक कर रहा होता है। वो बचकर भागते हैं और जंगल में छुप जाते हैं। अभी शिप के 2 रोबोट्स वहां उड़ते हुए आते हैं और उनकी कार का पीछा करने लगते हैं। एडम कार से निकलकर किसी तरह उन दोनों रोबोट्स को खत्म कर देता है। वो आगे बढ़ते हैं और शिप भी वहां से गायब हो जाता है। बाद में वो लॉरा के घर जाते हैं और एडम उससे पूछता है कि तुम 2018 में क्यों गई थी। लॉरा कहती है कि मैंने पता लगाया था कि माया भी बार बार 2018 में जाया करती है। मैं बस पता लगाने गई थी कि वो ऐसा क्यों करती है। वहां जाकर मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड के प्रोजेक्ट को 2019 में ग्रीन सिग्नल मिला था, लेकिन माया के मन में हमेशा से ग्रीड थी। वो उस पूरी कंपनी को अकेला हड़पना चाहती थी। मैं बस उस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2018 में गई थी, लेकिन माया के सोल्जर्स ने मेरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिससे मैं वापस 2050 में नहीं लौट पाई। मैं बस इन 4 सालों में तुम्हारा ही वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर बचाने आओगे। ये दोनों काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी लॉरा एडम से कहती है कि तुम 2018 में जाओ, वहाँ जाकर तुम उस टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट को खत्म कर दो। एडम लॉरा से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। लॉरा कहती है कि तुम्हारा शिप तुम्हारे अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हारे डीएनए से ही चलता है। जिस पर एडम उसे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन लॉरा उसे विश्वास दिलाती है कि हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर भी एडम को काफी डर लग रहा होता है कि वो लॉरा को इस बार हमेशा के लिए ना खो दे। इस बात को लेकर यहाँ इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और लॉरा कहती है कि दुश्मन आ रहे हैं।
वो कैमराज में उन्हें देखने लगती है। फिर वो एडम से कहती है कि तुम जाओ, मैं दुश्मनों को संभालती हूँ। वो एडम को कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम सबका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। एडम का मन तो नहीं होता है, फिर भी वो काफी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लॉरा अंदर जाकर अपने साथ बंदूक और बॉम्ब उठा लाती है और माया के साथी की कार को बॉम्ब से उड़ा देती है। लेकिन माया का साथी कार से निकलकर उससे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हारे शिप में बॉम्ब लगाया था, मुझे माफ कर दो। ये सुन के लॉरा गुस्से में आ जाती है और उस पर गोली चलाने लगती है। वो दूसरे रोबोट्स को भी खत्म कर देती है। अब हम देखते हैं कि एल्डर एडम यंगर एडम को शिप के फीचर्स के बारे में समझा रहा होता है। यंगर एडम उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो दोनों साथ में जाएंगे तो फ्यूचर बदल जाएगा। और एल्डर एडम तो उसके लिए रोल मॉडल था और वो चाहता था कि अब वो अपनी जिंदगी उसकी तरह जिए। एल्डर एडम कहता है कि मेरी जिंदगी सबसे खराब है क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है और मैं अपनी वाइफ को भी टाइम ट्रैवल में खो चुका हूँ। वो यंगर एडम से कहता है कि अपने फ्यूचर के लिए मेरे साथ चलो। इस बार यंगर एडम तैयार हो जाता है। एडम उससे कहता है कि हमें टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डैड की मदद लेनी होगी। इसके बाद यंगर एडम शिप स्टार्ट करता है। लॉरा माया के साथी से लड़ रही होती है। इसी बीच माया शिप पर आती है और लॉरा को निशाना बनाती है। दोनों एडम शिप में उड़ते हुए दिखाए जाते हैं और लॉरा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है कि फाइनली वो दोनों 2018 में जा रहे थे। माया उस पर गोली चलाती है और लॉरा यहीं खत्म हो जाती है। अब माया एडम का भी पीछा करती है, जहां एडम अपनी शिप को पहाड़ों के बीच में छिपा लेता है। माया इस बात से कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे सिग्नल देकर बताती है कि तुम्हारा प्लेन खराब हो गया है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक बार ही टाइम ट्रैवल कर सकता है। अगर वो 2018 में जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ दोनों एडम्स फैसला करते हैं कि वो अपने पिता के पास जरूर जाएंगे। वो ऊपर आते हैं और माया उन्हें देख लेती है। एडम पल्स मशीन से वहां पल्स बनाता है और जिससे एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। माया उनके शिप पर गोली चलाती है लेकिन एडम अपने शिप के साथ आगे बढ़ जाता है। वो ब्लैक होल में घुसकर बच निकलता है और अब सीन 2018 में शिफ्ट हो जाता है, जहां उनका डैड मार्क क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। दोनों एडम मार्क को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ एल्डर एडम यंगर एडम से कहता है कि मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि वो मुझे नहीं पहचानते और अभी हम इन्हें सब कुछ नहीं बता सकते। यंगर एडम उसकी बात से एग्री हो जाता है। अब मार्क क्लास को एक पोएम सुना रहा होता है। वो कहता है कि ये पोएम रोमन लैंग्वेज में है, लेकिन एडम कहता है कि ये कविता नहीं, गाना है। मार्क कहता है कि हाँ ये गाना ही है, लेकिन है तो रोमन लैंग्वेज में ना। बाद में मार्क एडम से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। एडम कहता है कि मैं बस क्लास देखने आया हूँ और इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। सब लोग चले जाते हैं। मार्क एडम को पहचान लेता है कि ये जरूर मेरा बेटा है। यंगर एडम भी मार्क से मिलने आ जाता है। वो उसे गले लगाता है। एल्डर एडम उसे कहता है कि हाँ आपने सही पहचाना, हम आपके बेटे ही हैं। और मार्क भी पूरी बात समझ जाता है। ये सब टाइम ट्रैवल की वजह से हुआ है। वो बाहर आ जाते हैं और दोनों एडम अपने डैड से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हम शिप के जरिए यहाँ आए हैं। छोटा एडम अपने डैड को सब कुछ बता रहा होता है, पर मार्क उसे सब कुछ बताने से रोकता है क्योंकि ऐसा करने से टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। बड़ा एडम कहता है कि टाइम में ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुकी है और उसी को ठीक करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर फिर भी मार्क उन्हें वापस जाने को कहता है, जिस पर बड़ा एडम उससे गुस्सा हो जाता है। मार्क उसे कहता है कि बड़े होने के बाद तुम काफी रूड हो गए हो, तुम छोटे ही अच्छे थे। एडम उसे बताता है तुम्हारी पार्टनर माया की वजह से ही ये सब हुआ है, वो अब टाइम कंट्रोल कर सकती है। मार्क ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। एडम उसको ये भी बताता है कि माया भी इस बारे में जानती है। एडम उसे अपने एडम्स प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता है कि मैंने एक पल्स थ्योरी बनाई है जिसमें हम ब्लैक होल बना सकते हैं। इस वजह से टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं और यहाँ उन्हें मार्क सलाह देता है कि हमें कभी भी टाइम के साथ नहीं खेलना चाहिए। एडम उसे पूछता है तो क्या मुझे अभी के अभी इस पल्स मशीन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिस पर मार्क कहता है कि नहीं, जो कुछ भी यहाँ हो चुका है वो तो फिर भी होगा। पल्स मशीन डिस्ट्रॉय करने से कोई फायदा नहीं होगा। बस तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम्हें यहाँ खतरा भी हो सकता है। जिस पर अब गुस्से में एडम उसे कहता है तुम अच्छे फादर नहीं हो, तुम्हें तो बस अपनी साइंस की ही फिक्र रहती है। मुझे पता है कि तुम हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, पर मैं हार नहीं मानूंगा और छोटे एडम के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। मार्क छोटे एडम से कहता है अब मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब यहाँ छोटा एडम उसे बताने लगता है कि आप बहुत जल्द मरने वाले हैं
और फिर मैं और मॉम अकेले हो जाएंगे। पर मार्क उसे कहता है कि प्लीज मुझे कुछ मत बताओ, और इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अब दूसरी तरफ माया अपनी कंपनी में किसी से फंडिंग के बारे में बात कर रही होती है। इसी बीच यहाँ 2050 वाली माया आ जाती है और छोटी माया से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। छोटी माया उससे कहती है तुम्हारे आने से टाइम में गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी माया उसे कहती है तुम ये सब मत सोचो, तुम बस बहुत से शेयर्स खरीदना चालू करो जो तुम्हारे लिए फ्यूचर में फायदेमंद होंगे। और वो उसे ये भी कहती है कि हम दोनों अब यहाँ एक साथ रहेंगे और दुनिया को कंट्रोल करेंगे। छोटी माया उससे पूछती है कि पर तुम इसी टाइम में क्यों आई हो? बड़ी माया कहती है क्योंकि एडम बड़ा होकर तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो भी यहाँ आ चुका है, इसलिए मैं उसको यहाँ खत्म करने आई हूँ। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बड़ा एडम अपनी पत्नी लॉरा को मिस कर रहा होता है और तभी यहाँ छोटा एडम आ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम हमारे डैड से नफरत क्यों करते हो। बड़ा एडम कहता है कि अच्छा तुम सचमुच जानते हो तो बताओ क्या वजह है। छोटा एडम कहता है तुम सब कुछ जानकर भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो और तुम उनसे दूर नहीं होना चाहते, पर इतनी कोशिश के बाद भी तुम उन्हें ये चीज नहीं समझा पा रहे हो। मैं भी अपनी माँ से नफरत करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करना बहुत इजी है बजाय उन्हें समझने के, पर तुम्हारे यहाँ आने के बाद अब मुझे दोनों में फर्क पता चल गया है। अब अगले ही सीन में हम एली और मार्क को देखते हैं जहाँ वो एक साथ खाना बना रहे होते हैं, जहाँ एली उसे कहती है कि तुम दुनिया के सबसे खराब कुक हो। मार्क कहता है कि मैं अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और एली पूछती है कि क्यों। मार्क कहता है मैं बस एडम के बारे में सोच रहा हूँ, शायद वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो काफ़ी अकेला फील करता है और उसके तो कोई दोस्त भी नहीं है, जिसकी वजह से उसे फ्यूचर में काफ़ी परेशानियाँ भी आ सकती हैं। एली उसे कहती है फिक्र मत करो, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम एक परफेक्ट डैड बनो, हमें तो बस ये चाहिए कि तुम जैसे हो वैसे रहो। ये सुनकर मार्क काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद एली अपने काम पर चली जाती है और अब मार्क फिर से एडम के बारे में सोचने लग जाता है। फिर हमें माया की कंपनी दिखाई जाती है जहां दोनों एडम टाइम ट्रैवल मशीन को खत्म करने के लिए अकेले ही जा रहे होते हैं। यहाँ बड़ा एडम कहता है कि पल्स मशीन यहाँ सबसे बड़ी है, हमें सबसे पहले इसे खत्म करना होगा। छोटे एडम को उसका ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता, पर बड़ा एडम उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने सारे हथियार छोटे एडम को दे देता है। बड़ा एडम आगे बढ़ता है और छोटा एडम वहीं बैठकर प्लानिंग कर रहा होता है। इसके बाद माया के कुछ रोबोट्स आकर एडम को घेर लेते हैं। इसी दौरान ऊपर से एक ड्रोन आता है जिसे छोटा एडम कंट्रोल कर रहा होता है। बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि हिम्मत रखो, तुम ये कर सकते हो और इन सब पर अटैक करो। इसके बाद छोटा एडम ड्रोन से उन सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। अब दोनों एडम मिलकर इन रोबोट्स से लड़ रहे होते हैं। फिर एक गाड़ी आकर एडम को हिट करने वाली होती है, पर तभी यहाँ मार्क भी आ जाता है जो एडम को हिट होने से बचा लेता है। फिर एडम उससे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं था। मार्क कहता है बेटा मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। छोटा एडम ये सब कुछ दूर बैठकर देख रहा होता है। मार्क कहता है कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। मार्क एडम से कहता है कि अगर हमने पल्स मशीन को खत्म किया तो माया उसे फिर से बना लेगी। हमें उस कोड को भी खत्म करना होगा जो उस पल्स मशीन को स्टेबलाइज कर रहा है। मैं वो कोड जानता हूँ, वो हार्ड डिस्क में है जो नीचे है। अगर हम इसे खत्म कर देंगे तो माया कुछ नहीं कर सकती। अब एडम अपने डैड को थैंक्स बोलता है और कहता है कि आपके आने से मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी ओर माया की शिप छोटे एडम के पास आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है। मार्क और एडम को पल्स मशीन के पास ले जाता है और उसे बताता है कि अगर हमने पल्स मशीन में कुछ गड़बड़ की तो यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, इसलिए हमें बस हार्ड डिस्क निकालनी होगी। इसी दौरान यहाँ पर दोनों माया अपने रोबोट्स के साथ आ जाती हैं। मार्क उसे कहता है माया तुम एक बहुत बुरी औरत हो, इसीलिए मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बड़ी माया उसे कहती है कि मैंने इस काम के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं, तो जो मैं कहूंगी तुम्हें सब करना होगा। अब यहाँ सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक होगा, इसीलिए मुझे वो हार्ड डिस्क दे दो। एडम मार्क को हार्ड डिस्क देने से मना करता है। तभी छोटी माया छोटे एडम को बंदी बनाकर वहां ले आती है और इन दोनों को धमकी देने लगती है कि वो हार्ड डिस्क दे दो वरना मैं इसका यही काम तमाम कर दूंगी। छोटा एडम यहाँ अपनी बुद्धि चलाता है और बड़े एडम को इशारा करता है। वो तुरंत गन को अपनी तरफ से हटा लेता है और जिससे अब बुलेट पल्स मशीन पर जा लगती है और जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पल्स मशीन खराब होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाती है और लोहे की सभी चीजें पल्स मशीन की तरफ खिंचने लग जाती हैं, जिससे वहां
यहाँ पर प्रेजेंट सारे रोबोट्स भी जाकर पल्स मशीन पर चिपक जाते हैं क्योंकि ये भी लोहे से बने होते हैं। बट यहाँ एक रोबोट छोटे एडम को पकड़ लेता है जिसकी वजह से एडम उसके साथ ही लटक जाता है। इसके बाद एक तरफ मार्क पल्स मशीन को स्टेबलाइज कर रहा होता है और दूसरी ओर बड़ा एडम माया के साथी से लड़ रहा होता है। तभी छोटा एडम उस रोबोट से अपने आप को छुड़वा लेता है। अब वो भी बड़े एडम की माया के साथी से लड़ने में मदद करने लगता है। माया का साथी छोटे एडम पर अटैक करता है जिससे बड़े एडम को काफी गुस्सा आ जाता है और माया के साथी को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पल्स मशीन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तभी लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा पल्स मशीन की तरफ खींचने लगता है। बड़ा एडम माया के साथी को धक्का दे देता है जिससे माया का साथी अब उस दरवाजे के साथ मशीन से जाकर हिट हो जाता है और मर जाता है। माया अब यहाँ बंदूक दिखाकर एडम से हार्ड डिस्क देने के लिए कहती है। तभी मार्क सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बच्चों को मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। वो छोटी माया से कहता है कि तुम दिल की बुरी नहीं हो, इसीलिए बड़ी माया की बातों में मत आओ और बंदूक नीचे रख दो। तभी बड़ी माया गुस्से में आकर बंदूक छोटी माया से छीन लेती है। अब मार्क उसे उकसाने लगता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हिम्मत है तो गोली चलाओ। बड़ी माया गुस्से में गोली चला देती है पर यहाँ गोली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी तरफ चली जाती है और जाकर छोटी माया को लग जाती है जिसकी वजह से अब बड़ी माया भी वहां से गायब होने लगती है। इसके बाद ये तीनों लिफ्ट की हेल्प से बाहर निकल जाते हैं और इनके यहाँ से निकलने के बाद मशीन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसके बाद मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मार्क इन दोनों से कहता है कि अब तुम्हें भी टाइम मशीन से वापस जाना चाहिए, लेकिन बड़ा एडम उसे कहता है कि शायद इस साल के वक्त को अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। इसके बाद ये तीनों घर पहुंच जाते हैं। मार्क इन दोनों से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में नहीं रहूंगा। वो इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब यहाँ बड़ा एडम भी काफी इमोशनल हो जाता है और अपने डैड को गले लगा लेता है। अब ये देखकर छोटा एडम भी काफी इमोशनल फील करने लगता है और वो भी अपने दोनों को गले लगा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि इनकी मॉम यानी एली घर पर नहीं है और 2018 वाला एडम भी स्कूल गया होता है। अब ये तीनों बाहर जाकर इनका फेवरेट गेम खेलने लगते हैं। दरअसल दोनों एडम फ्यूचर में अपने पापा के साथ बॉल से खेलना मिस करते हैं। तभी बॉल दूसरी तरफ गिर जाती है और मार्क बॉल लेने जाता है और जब मार्क बॉल लेकर वापस आता है वो देखता है कि दोनों एडम यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो समझ जाता है कि वो दोनों टाइम ट्रैवल करके अपने अपने टाइम में चले गए हैं। अब यहाँ हमें छोटा एडम का टाइम यानी 2022 दिखाया जाता है जहाँ एली अपने काम में बिजी होती है और छोटा एडम उसे कहता है कि मॉम मैं भी आज आपके काम में मदद करूंगा। छोटा एडम बड़े एडम की बात याद करता है और अपनी माँ को गले लगाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम। एली खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। इसके बाद हमें बड़े एडम का टाइम दिखाया जाता है यानी 2050। वो एक बोरिंग पायलट क्लास में होता है और तभी वहाँ लॉरा आ जाती है। वो लॉरा से कहता है कि ये क्लास काफ़ी बोरिंग है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। एडम लॉरा से उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछता है और जब वो अपने सब्जेक्ट के बारे में उसे बताती है तो इन्हें पता चलता है कि वो शायद गलत क्लास में आ गई है। इसके बाद लॉरा यहाँ से जाने लगती है। तभी एडम कहता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और इसके बाद ये दोनों क्लास से बाहर निकल जाते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस मूवी की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।